Myself, Manisha Upadhyay, Assistant Professor, Mangalayatan University, Department of Journalism and Mass Communication. फिल्म फिल्म का नाम सुनते ही हम सबको लगता है कि फिल्म 3 घंटे की होती है और बड़ा एंजॉय हम करते हैं, उसको देखते हैं, अच्छी है बुरी है उस पर कमेंट्स भी करते हैं. बट हाउ टू मेक फिल्म, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ फिल्म, ये तो वही जानता है जो फिल्म बनाता है कि फिल्म बनाना कितना टिपिकल है. आप उसकी बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस करते हैं तब जाके एक फिल्म बनती है. You can say a film, also known as a movie or a motion pictures, is a series of moving images shown on a screen, usually with sound that make up a story. Some people like to see new films at the theater as soon as they are released. तो what is film? ये है फिल्म. अगर बात करें उसके डेफिनेशन की तो डेफिनेशन ऑफ अ गुड फिल्म स्किलफुली मेड राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड, well acted, cohesive and internally consistent story that has the ability to elicit emotion, set mood and guide our reaction. After witnessing a great movie, very few people sit back and think about all the effort that goes into the making of the film. They may look up the budget of the movie and how much the actors were paid, but no one can truly understand the process of making a film without going through it them. Film production consists of main 7 stages, from conception to circulation, from devising the concept of film, finding funds, cast and crew, cast and crew hiring, editing, marketing the film, to ultimately distributing it. Listed below are the stages that we go through while making a film. कहा जा सकता है कि फिल्म बनाना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन कोई चीज़ करने में अगर आप विश्वास रखते हैं तो वो चीज़ पूरी होती है. लेकिन फिल्म बनाने के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से, किन किन दौर से आपको गुजरना है. पहले थिंक ओवर इट कि आइडियाज़ आपके क्या होंगे. मतलब आइडिया अगर आप सोचते हैं उस पर फिर डेवलपमेंट चलता है. तो फर्स्ट स्टेज हम कहेंगे तो डेवलपमेंट. दिस स्टेज मेनली कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग. इस एज में हमें, इस स्टेज में हमें प्लानिंग करना है. प्लानिंग एंड कॉन्सेप्टुलाइजिंग अ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑफ अ बुक, another movie, a true story, or can even be an original concept. कोई भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए. इसके बाद उसको अप्रूव कराया जाता है. नहीं, आफ्टर अप्रूवल द डायरेक्टर वर्क्स with the writers to come up with a step by step outline of the progression of the film. यानी कि जब हम एक कहानी को गढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने सोचा है, उसके बाद डायरेक्टर उस आइडिया पे अलग अलग राइटर्स के साथ में बात करता है और उस कहानी को आगे बढ़ाया जाता है. जो टॉपिक आप चूज़ करते हैं, कहानी बढ़ते बढ़ते स्टोरी पे जब काम होता है तो हमारे शॉट्स कितने होंगे, सीन्स कितने होंगे, कितने इसमें कैरेक्टर्स होंगे, कौन कौन हो सकता है, उस सब आइडियाज़ पे प्लानिंग होती है, कॉन्सेप्ट पे प्लानिंग होती है, उसका डेवलपमेंट होता है. आफ्टर दैट हम एक जो हमारे मेन 3 स्टेजेस होते हैं फिल्म प्रोडक्शन की. ऐसे तो बहुत सारे स्टेजेस हैं, बट मेन जो हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. तो आइडिया के जनरेट होने के बाद हम बात करते हैं प्री प्रोडक्शन की. तो प्री प्रोडक्शन पे जब वर्क करते हैं तो इन दिस फेज the key objective is to narrow down options and plan the development of the movie
in terms of film cast, film crew, and budget. A line manager or production manager is usually hired during this process to create a schedule and manage the budget for the film. And pre-production also includes figuring out the shoot location. कहा जा सकता है कि प्री प्रोडक्शन में हम लोगों को कास्ट क्रू और क्या एक्टर्स एक्ट्रेसेस होंगे उसके ऑडिशंस लेना, ये सब शामिल रहता है। इवन बजट क्या रहेगा, टॉप शीट बनाना है, जो बजटिंग के लिए हम शीट जो बनाते हैं वो टॉप शीट कहलाती है। तो टॉप शीट पे वर्क करना है, लाइन प्रोड्यूसर उस पर स्पेशली वर्क करता है। फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उसके अंडर में हो सकते हैं और बहुत सारे डायरेक्टर्स हो सकते हैं। एक मेन डायरेक्टर होता है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर्स कई हो सकते हैं। वो लोकेशन, कोई डायरेक्टर लोकेशन के लिए काम करता है, कोई ड्रेसेस पे काम करेगा, कोई एक्टर्स को चूज़ करने के लिए रहेगा, उनके कोई स्क्रिप्ट पे कि कहाँ ये डायलॉग और ये सीन छूटा था और नेक्स्ट शूट में हमें वहीं से कैसे उठाना है, ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर देखता है। तो ऐसे पर्टिकुलरली मतलब हर एक फील्ड का एक असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। ये सारी प्लानिंग जो होती है वो प्री प्रोडक्शन में होती है। आफ्टर दैट प्रोडक्शन पे काम होता है, यानी कि यहाँ फिल्म का जो स्टार्टिंग है वो शूट होने का जो काम है आउटडोर इंडोर वो शुरू होता है। तो द प्रोडक्शन स्टेज इज व्हेन द एक्चुअल प्रैक्टिकल फिल्म production work begins. The primary aim is to stick to the budget and schedule, which requires constant attentiveness. The film director works with the cast and crew to ensure that everything goes as planned. मतलब प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें देखना होता है। कम्युनिकेशन इज़ की बिटवीन ऑल द इन्वॉल्व पार्टीज़। इसमें सारे लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसी दौरान जो है एक और स्टेज होती है जो फोटोग्राफी की है, मतलब डीओपी होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो यहाँ फोटोग्राफी इज़ एसेंशियली द मोस्ट एक्सपेंसिव फेज इन फिल्म प्रोडक्शन, क्योंकि सारा कमाल जो होता है वो कैमरे का है। तो कैमरे पे वर्क करता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जिसे हम शॉर्ट में डीओपी कहते हैं। वो this is because of the salaries owed to the actor, director, and set crew, as well as the cost of certain shots, props, and special effects if needed. All the previous stages have been set to ensure the smooth transition of photography. This is where the camera rolls. So it is important for the film director to follow the schedule and remain within the budget. And next stage की बात करें तो wrap. The period immediately after the shooting ends when all the cameras are turned off. During this stage, everything gets disassembled and the set is cleared of the cast and crew. All equipment and props must be returned in the functioning order to the suppliers, and there must be an inventory list. हम फिल्म बनाने के लिए जो भी प्रॉप्स और जो भी सामान हम लेते हैं वो सप्लायर्स को वापस जाता है, और जैसे हमारी शूटिंग फिनिश होती है, हमारी फिल्म एंड होती है, उसके साथ में सारी चीज़ें क्लोज डाउन की जाती हैं। उसके बाद में हमारी जो स्टेज है वो बहुत ख़ास है, जहाँ पे हम फिल्म को एक नया रंग देते हैं। फिल्म की जिसे कह सकते हैं कि उसको नए कलेवर में सजाना होता है। रॉ मटेरियल तैयार होता है और इसमें हमें फिल्म को एक फ्रेम देना है जो अपने एक्चुअल सिचुएशन में आएगी, और ये सारा काम होता है पोस्ट प्रोडक्शन में। ये स्टेजेस है कि इन द मोस्ट केसेस दिस स्टेज विल ओवरलैप द स्टेज ऑफ photography, but not always. A rough cut of the film is drafted
and the film director will begin reviewing and editing the footage as he coordinates. जैसे जैसे वो coordinate करता है, review जो उसके जो raw footage होते हैं उनको coordinate करते हैं, and additions which may be required for visual effects, music and sound design. इसमें साउंड भी एडिटिंग की जाती है, बाकी फिल्म को सिक्वेंसिंग किया जाता है। उसके बाद आता है फिल्म को बॉक्स ऑफिस तक पहुंचाना, यानी टॉकीज तक पहुंचाना है, या फिर हमारे जो फिल्म साइट्स हैं वहाँ पे। Distribution is the final stage of the production process. The film must be distributed for the producers to make their money back. It is the work of these producers to strike a lucrative deal for distribution amongst the cinemas and other platforms such as Amazon Prime, Netflix, HBO, etc. It is also important to secure the correct deals because they will determine the film's reach and rake in the right amount of money to ensure the return on investment. While viewing a film in the cinemas or other streaming platforms, we overlook the efforts and manpower that has gone into the making from the initial stages of development to the conclusive stages of distributing. So, these are the important stages of filmmaking. So, then goodbye. Thank you.